आज मैं आपको इंग्लिश सीखने का एक नया तरीका सिखाने वाला हूँ, जिसे मैंने पर्सनली यूज़ किया था जब मैं इंग्लिश सीख रहा था। इस आर्टिकल में हम किचन यानी रसोई से रिलेटेड वोकैब एंड सेंटेंस मेकिंग जो है वो सीखने वाले हैं। जैसे छलनी, तवा, परात, चिमटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंटेंस मेकिंग में कैसे यूज़ करते हैं, ये सब सिखाऊंगा। मेरा नाम है पुनीत पारिक। आप देख रहे हैं हाई-फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यह हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ हैं, वर्ड मीनिंग्स के साथ लिखी गई हैं। आपको अमेज़न पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये हमारी ई बुक्स है जो आपको हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर मिलेंगी। इस आर्टिकल का टाइटल है न्यू वे टू लर्न इंग्लिश। न्यू वे यानी कि नया तरीका। न्यू का मतलब नया होता है, वे का मतलब रास्ता भी होता है और तरीका भी होता है। क्या करने का, टू क्या करने का, लर्न सीखने का, इंग्लिश अंग्रेजी सीखने का नया तरीका। I am always searching for new and easy ways to learn English faster. I am यानी कि मैं हूँ, क्या हूँ, ऑलवेज हमेशा, तो आई एम सर्चिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है कि मैं हमेशा सर्च करता रहता हूँ, तलाश करता रहता हूँ, फॉर किसके लिए, न्यू नए, एंड और इजी वेज यानी कि जो आसान जो तरीके हैं उनकी, टू लर्न इंग्लिश अंग्रेजी सीखने के लिए, फास्टर यानी कि तेजी से। तो यहाँ पे जो है ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है लर्न के साथ में, कि सीखना है, फास्टर जो है वो सीखना है। सो लर्न के साथ में एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, फास्टर, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। ठीक है। तो अंग्रेजी सीखने के जो आसान और जो नए तरीके होते हैं जिससे तेजी से अंग्रेजी सीखा जाए, तो उनकी मैं तलाश जो है वो कर रहा हूँ। दिस टाइम इस समय या इस बार, आई डिस्कवर्ड, डिस्कवर मतलब होता है खोजना, तो आई डिस्कवर्ड मैंने खोजा, अ वेरी इंटरेस्टिंग एक बहुत ही रोचक, ठीक है, इंटरेस्टिंग रोचक होता है यानी कि जो मजेदार हो, जिसमें मजा आए, तो वही इंटरेस्टिंग है। मेथड यानी कि तरीका होता है, कि मेथड एक इंटरेस्टिंग रोचक मेथड जो है, तरीका जो वो खोजा। दैट कैन रियली हेल्प यू यानी कि जो है सकता है, रियली यानी कि वास्तव में, वाकई में, हेल्प मदद कर सकता है, यू आपकी, नॉट ओनली अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट ओनली और बट आल्सो का बहुत अच्छा यूज किया गया है। नॉट ओनली ना केवल, अंडरस्टैंड समझने में इंग्लिश, तो जो तरीका है वो ना केवल आपको अंग्रेजी जो है उसको समझने में बेटर यानी कि अच्छे से, तो अच्छे से अंग्रेजी सीखने में ही नहीं बल्कि, बट ऑल्सो बल्कि, बिल्ड यूजफुल वोकेबलरी, तो बिल्ड मतलब बनाना होता है, ठीक है। तो बनाने में यूजफुल यानी कि जो उपयोग में आए, वो वाली जो वोकेबलरी है यानी कि जो शब्दावली है, वोकेबलरी किसको बोलते हैं, जो शब्द आपको पता हो बहुत सारे, तो वही वोकेबलरी होती है। फॉर डेली टास्क यानी कि रोजमर्रा के जो टास्क होते हैं, यानी रोजमर्रा के जो काम होते हैं, उनके अंदर जो काम में आने वाली जो वोकेबलरी है, वो भी जो है आपको सीखने को मिले। तो ये तरीका है, यहाँ से देखते हैं फिर से। तो मैंने जो है एक तरीका खोजा है, बहुत ही रोमांचक तरीका है वो, दैट कैन रियली हेल्प यू यानी कि जो क्या है वास्तव में आपकी मदद कर सकता है आपकी, यू नॉट ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर यानी कि ना केवल आपको अच्छे से अंग्रेजी जो है वो समझाएगा, बट ऑल्सो बल्कि आपकी जो बिल्ड करेगा वोकेबलरी जो है, यूजफुल जो वोकेबलरी है डेली टास्क के लिए, वो भी आपकी बिल्ड करने में मदद करेगा। इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब के बजाय या के स्थान पर होता है, तो इंस्टेड के बदले, के बजाय, और स्टार्टिंग विथ बुक्स यानी कि स्टार्ट होता है शुरू करना, तो बुक्स जो होती हैं उनसे शुरू करने के बजाय, उनके बदले या उनके स्थान पर, और ग्रामर रूल्स, और जो ग्रामर के जो रूल है, जो व्याकरण के रूल्स जो होते हैं, उनके स्थान पर, आई स्टार्टेड डायरेक्टली मैंने जो है शुरू किया, डायरेक्टली यानी कि सीधे सीधे, ठीक है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। मैंने जो है शुरू किया, कैसे शुरू किया मैंने, डायरेक्टली शुरू किया, सीधे सीधे शुरू किया, विथ माई सराउंडिंग्स, विथ माई सराउंडिंग यानी कि मेरे जो आसपास की जो चीजें हैं, ठीक है, सराउंडिंग क्या होता है, आसपास का जो वातावरण होता है, आसपास की जो चीजें होती है, जो आप देखते हो वही सराउंडिंग है आपके। तो मेरी जो सराउंडिंग्स हैं उनसे जो है मैंने सीधा शुरू किया। माई आइडिया इज सिंपल, मेरा जो आइडिया है यानी कि मेरा जो विचार है, ठीक है, मेरा जो लॉजिक है वो क्या है, एकदम सिंपल है, सामान्य है। चूज एनी प्लेस, ठीक है, चुनो, एनी प्लेस यानी कि कोई भी स्थान चुनो आप, इन योर डेली लाइफ आपका जो दैनिक जीवन है उसके अंदर कोई भी एक स्थान चुन लो आप, ठीक है, डैश लगा के लिखा है, लाइक यानी कि जैसे कि, लाइक का मतलब पसंद भी होता है, लेकिन यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल देने के लिए लाइक का यूज हुआ है। जैसे कि
द किचन यानी कि जो रसोई घर होता है वो, लिविंग रूम, लिविंग रूम किसको बोलते हैं? बैठक कक्ष को बोलते हैं, कि घर के अंदर जो लिविंग रूम होता है जहाँ पे लोग आकर के बैठते हैं, बैठक कक्ष। स्कूल, विद्यालय हो गया, क्लासरूम, कक्षा, हॉस्पिटल, अस्पताल, और इवन अ गवर्नमेंट ऑफिस, और यहाँ तक कि एक जो सरकारी जो दफ्तर है वो भी जो है आप चुन सकते हो। एंड और लर्न इंग्लिश, और सीख सकते हो इंग्लिश, अंग्रेजी को सीख सकते हो, इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी के जो शब्द हैं उनको सीख सकते हो, एंड और सेंटेंसेस, वाक्यों को सीख सकते हो फ्रॉम देयर, वहाँ से। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपका जो भी फेवरेट प्लेस है या जिस पे आप ज़्यादा जाते हैं उसको आप चुन लीजिए, ठीक है? जैसे हमने किचन को आज चुना है, और उससे रिलेटेड जो भी अंदर वोकेबलरीज हैं उनको आप याद कर लीजिए और सेंटेंस मेकिंग बना करके प्रैक्टिस कीजिए। तो ये हम आज करने वाले हैं किचन के साथ में। लेट मी शेयर यानी कि मुझे करने दो, क्या करने दो? शेयर करने दो, साझा करने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। ठीक है, तो ऐसे ही सेंटेंस मेकिंग होती है। लेट मी शेयर, मुझे साझा करने दो। हाउ आई यूज दिस मेथड, तो मैंने जो है कैसे, ठीक है, तो कैसे मैंने यूज किया, उपयोग किया, दिस मेथड, इस मेथड का, इस तरीके का, इन द किचन, किचन के अंदर, रसोई के अंदर मैंने कैसे इसको यूज किया। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे, लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम द किचन। ठीक है, तो अंग्रेजी सीखना है फ्रॉम द किचन, रसोई से जो है वो अंग्रेजी सीखना है। वन इवनिंग, एक शाम को, आई वेंट इनसाइड द किचन, मैं गया इनसाइड, ठीक है, अंदर गया, द किचन, किचन के अंदर गया, वेयर, जहाँ पर, माई मॉम वॉज अबाउट टू प्रिपेयर डिनर, तो मेरी मॉम जो है अबाउट टू, ठीक है, अबाउट टू का यूज करते हैं बस करने ही वाला हो कोई का, जैसे मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। ठीक है, यहाँ पे मॉम क्या है, तो मॉम जो है वॉज अबाउट टू, यानी कि मॉम जो वो करने ही वाली थी, क्या करने वाली थी? प्रिपेयर डिनर, यानी कि जो रात का भोजन होता है वो बनाने ही वाली थी। प्रिपेयर करना, तैयार करना, या खाना बनाने के लिए भी यूज किया जाता है प्रिपेयर, तो वो प्रिपेयर करने ही वाली थी। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया, टू ऑब्जर्व हर एक्शंस, टू ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व का मतलब होता है वैसे तो निरीक्षण करना होता है, लेकिन ध्यान से देखना। ठीक है, तो ध्यान से देखने का मैंने निर्णय किया कि मॉम करती क्या है, एक एक स्टेप को मैं इंग्लिश के अंदर जो लिखूंगा, नहीं लिखना आता है तो मैं कहीं पे नोट डाउन कर लूंगा हिंदी में, और उसका गूगल ट्रांसलेटर का यूज करके इंग्लिश बनाऊंगा, ऐसे करके। तो मैंने निर्णय किया कि ऑब्जर्व करने का, उसके एक्शंस को, एंड और फाइंड इंग्लिश वर्ड्स, और ये भी इसके निर्णय में, आई डिसाइडेड टू फाइंड इंग्लिश वर्ड्स, मैंने निर्णय किया खोजने का, अंग्रेजी के जो शब्द हैं उनको, शब्दों को, एंड और सेंटेंसेस यानी कि जो वाक्य हैं उनको, फॉर एवरीथिंग, किसके लिए? एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, शी वॉज डूइंग, वह कर रही थी। ठीक है, तो जो कुछ भी मेरी मम्मी जो कुछ भी कर रही थी वो सब कुछ जो है मैंने अंग्रेजी के अंदर उसको सेंटेंस मेकिंग करने का, अंग्रेजी वर्ड्स को ढूंढने का मैंने निर्णय किया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट, पहले, शी टुक आउट अ प्लेटर, उन्होंने क्या किया? टेक आउट होता है निकालना। ठीक है, जैसे कि अपना बर्तन वाला जो छींका बोलते हैं ना, जिसके अंदर बहुत सारे बर्तन रखे होते हैं, उससे उन्होंने क्या किया? कुछ निकाला। ठीक है, तो टेक आउट उसी के लिए होता है, टेक आउट उन्होंने निकाला। अब प्लेटर, प्लेटर परात को बोलते हैं, या जो बड़ी थाली होती है उसको प्लेटर बोलते हैं, तो परात को उन्होंने निकाला। फिर क्या किया उन्होंने? एक ये अ फ्लावर कंटेनर, ठीक है, इसको फ्लोर नहीं बोलते हैं, फ्लोर आपने देखा होगा लिखा रहता है कि फ्लोर मिल, आटे की चक्की, ठीक है, लेकिन उसको फ्लावर पढ़ते हैं। ठीक है, फ्लावर, फ्लावर मतलब फूल भी होता है, उसका स्पेलिंग थोड़ा अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्रोनाउंसिएशन में, तो ये भी फ्लावर है। ठीक है, तो अ फ्लावर कंटेनर, एक जो आटे का जो पात्र होता है वो निकाला, एंड और अ सीव, सीव किसको बोलते हैं? छलनी को बोलते हैं, जो आटा छालने वाली छलनी होती है उसको हम सीव बोलते हैं। तो मम्मी ने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने जो है टेक आउट किया। ठीक है, टेक आउट मतलब निकालना होता है, टुक आउट निकाला उन्होंने, एक परात निकाली, एक आटे का डिब्बा निकाला, और एक सीव छलनी निकाली। शी सिफ्टेड द फ्लोर, ठीक है, तो सिफ्ट मतलब छानना होता है, तो शी सिफ्टेड पास्ट की बात हो रही है, उन्होंने छाना, द फ्लावर यानी कि जो आटा जो है उसको उन्होंने छाना। देन उसके बाद में स्टार्टेड मिक्सिंग वाटर इनटू इट, और उसके बाद में उन्होंने शुरू किया मिक्सिंग, मिलाना, वाटर पानी मिलाना शुरू किया, इनटू इट, इट इसमें, इसमें किसमें? आटे के अंदर, फ्लावर जो है उसके अंदर पानी मिलाना शुरू किया। एंड और नीडिंग द डो, ठीक है, तो नीड, नीड का यूज करते हैं कि आटा गूंथने के लिए, तो आटा जो गूंथना होता है वो उन्होंने शुरू किया। ठीक है,
तो नीडिंग द डो, डो बोलते हैं लोई। जब पानी मिल जाता है आटे के अंदर तो जो मिक्सचर बनता है उसको डो बोला जाता है, लोई आप बोल सकते हो उसको। वंस द डो वॉज रेडी, यानी कि जैसे ही जो डो है, ठीक है, आटा गूंथने के बाद में जो बन जाता है गूथा हुआ आटा, वो जब वो तैयार हो गया, शी टर्न ऑन द बर्नर, तो उन्होंने क्या किया, टर्न ऑन होता है वही जैसे स्विच ऑन होता है अपना चालू करना, तो गैस का जो बर्नर होता है, चूल्हा होता है, उसको चालू करने के लिए हम टर्न ऑन का यूज करते हैं। तो उन्होंने जो है चूल्हा जो है उसको चालू किया, ठीक है, बर्नर को। एंड और प्लेस्ड अ ग्रिडल ऑन इट, और उन्होंने रख दिया अ ग्रिडल। ग्रिडल किसको बोलते हैं, तवे को बोलते हैं, जिसके ऊपर रोटियां सिकती हैं, तवा जो होता है उसको ग्रिडल बोलते हैं। ग्रिडल रख दिया ऑन इट, इसके ऊपर, इसके ऊपर, किसके ऊपर, बर्नर के ऊपर रख दिया उन्होंने। शी बिगेन मेकिंग बॉल्स ऑफ डो, उन्होंने क्या किया, बिगिन, सॉरी बिगेन है यहाँ पे, बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगेन, मन की शुरू किया उन्होंने, मेकिंग बॉल्स, बनाना, बॉल्स बनाना, यानी कि बॉल्स का मतलब तो गोल गोल गेंडिया होते हैं या फिर गेंद बोल सकते हो, ऑफ डो, डो की जो है उन्होंने बॉल बनाना शुरू किया, यानी कि जो लोई आप बनाते हो आटे से, छोटी छोटी लोई बनाते हो, जैसे यहाँ पे रखी हुई है लोई बनाई हुई, तो इसको आप बॉल बोल सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद में शी पिक्ड अप, ठीक है, तो पिकअप मतलब होता है उठाना, तो उन्होंने उठाया द रोलिंग पिन, ठीक है, तो रोलिंग पिन जो होता है ये बेलन को बोलते हैं, बेलन जो रोटी बेलने के काम आता है ये वाला, तो बेलन जो उसको रोलिंग पिन बोलते हैं, तो उन्होंने रोलिंग पिन को उठाया, बेलन को उठाया, एंड और स्टार्टेड टू रोल आउट, और उन्होंने शुरू कर दिया टू रोल आउट। रोल आउट का यूज करते हैं कि ऐसे समतल करना, फ्लैट करने के लिए, ठीक है, तो फैलाने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पे बेलने का यूज हो जाएगा, रोल आउट करना, रोल आउट द चपाती, यानी कि चपाती को बेलना, रोटी को बेलना, तो रोटी को बेलना जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया किसकी मदद से, रोलिंग पिन, बेलन की मदद से। आफ्टर रोलिंग वन चपाती, आफ्टर के बाद में रोलिंग, ठीक है, वही बेलने के बाद में, वन चपाती, एक चपाती बेलने के बाद में, शी पुट इट ऑन द ग्रिडल, और उन्होंने जो है इसको रख दिया, किसके ऊपर रख दिया, ऑन द ग्रिडल, ग्रिडल तवा होता है, तवे के ऊपर जो है उन्होंने उसको रख दिया। शी वेटेड फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, और उन्होंने क्या है, वेट मतलब इंतजार करना होता है, उन्होंने इंतजार किया फॉर अ फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकेंड्स, ठीक है, मिनट्स ज़्यादा हो गया क्योंकि इतनी देर वेट नहीं करते नहीं तो रोटी जल जाएगी, तो कुछ सेकेंड्स के लिए उन्होंने इंतजार किया, एंड और देन उसके बाद में यूज्ड, उन्होंने उपयोग किया, टंग्स, इसको टोंग्स नहीं पढ़ते, टंग्स पढ़ते हैं, ठीक है, टंग्स, टंग का मतलब चिमटा होता है, चिमटी बोल सकते हो आप, ठीक है, जिससे रोटियां पकड़ते हैं, ऐसा रहता है ना, कुछ ड्राइंग बन नहीं रहा है सही से, ठीक है, जिस, हाँ चिमटा बोल लो, ठीक है, तो टंग्स होता है चिमटा, चिमटे को उन्होंने उपयोग किया, एंड और फ्लिप, यानी कि पलट दिया, द चपाती, जो रोटी है चपाती उसको उन्होंने पलट दिया। सी बेक्ड, उन्होंने सेकी, इट, इसको चपाती को प्रॉपरली, यानी कि उचित ढंग से जो है उन्होंने सेका, क्योंकि वो फ्लिप भी कर रहे हैं, उसको पलट भी रहे हैं टंग्स की मदद से, ठीक है, चिमटे की मदद से। एंड और फाइनली आखिरकार द चपाती वॉज रेडी टू सर्व, और आखिरकार क्या हो गया, जो चपाती थी वो रेडी हो गई, तैयार हो गई, टू सर्व यानी कि परोसने के लिए, जो है वो चपाती रेडी हो गई, चपाती बन गई। तो हमने यहाँ पे सीखा कि चपाती जो होती है उसको कैसे बनाया जाता है ना, कुछ वैसा ही था कि आप पहले फ्लावर लेते हैं, आटा लेते हैं, फिर उसको गोंदते हैं, तवा चढ़ाते हैं, तवा चढ़ाने के बाद में इधर गूथे हुए आटे की लोई बनाते हैं, फिर उसको रोल करते हैं आप, फिर उसको तवे पे डालते हैं, और उसको फिर चिमटे की मदद से आप फ्लिप करते हैं, पलटते हैं, फिर उसको सेकते हैं प्रॉपरली, और चपाती जो होती है वो रेडी हो जाती है। तो बहुत ही शानदार एक इंग्लिश का आपका एक सीक्वेंस बन गया है, जिसे आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं कि मॉम क्या कर रहे हो आप? मॉम बताएगी कि मैं चपाती सेक रही हूँ, बेल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। व्हाई दिस मेथड वर्क्स, ठीक है, तो क्यों दिस मेथड, यानी कि जो तरीका होता है, वर्क्स यानी कि काम करता है, तो ये तरीका काम क्यों करता है। दिस अप्रोच, यानी कि ये जो अप्रोच है, ये जो तरीका है, ठीक है, ये जो आपका जो नज़रिया है काम करने का, ठीक है, दृष्टिकोण आप बोल सकते हो, कनेक्ट्स, वो जोड़ता है इंग्लिश लर्निंग विथ रियल लाइफ, जो अंग्रेजी को जो सीखना है उसको रियल लाइफ से जो है ये जोड़ता है, क्योंकि आपने जोड़ा ना अभी कि रियल लाइफ से आपने कनेक्ट किया किचन के कामों से। यू आर नॉट जस्ट मेमोराइजिंग, आप नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मेमोराइजिंग नहीं कर रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है, तो आप बस याद नहीं कर रहे हैं रैंडम वर्ड्स, यानी कि ऐसे ही जो रैंडम वर्ड्स होंगे इनकी कुछ भी उठा के, ठीक है, एकदम से रैंडम, जैसे 10, 1 से लेकर के 100 तक कोई भी एक रैंडम वर्ड बताओ, रैंडम नंबर बताओ, तो मैंने ऐसे 11 बता दिया, ठीक, कुछ भी बता दिया तो वो रैंडम हो गया आपका।
ठीक है, तो ऐसे रैंडम जो शब्द हैं, ठीक है, अंग्रेजी के जो रैंडम शब्द हैं, वो आप याद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यू आर लर्निंग वोकेबलरी, आप सीख रहे हैं, वोकेबलरी सीख रहे हैं, शब्दावली सीख रहे हैं, दैट यू एक्चुअली यूज एवरी डे, जो क्या कर सकते हैं, यू आप जो है एक्चुअली यानी कि दरअसल यूज उपयोग कर सकते हैं, उपयोग करते हैं एवरी डे, हर दिन जो है आप उपयोग करते हैं। इट मेक्स द लर्निंग प्रोसेस प्रैक्टिकल, इजी एंड फन। इट मेक्स, ये बनाता है द लर्निंग प्रोसेस यानी कि जो सीखने का जो प्रक्रम है, सीखने की जो प्रक्रिया है, उसको क्या बनाता है, प्रैक्टिकल बनाता है, व्यवहारिक बनाता है। व्यवहारिक कैसे, कि आप जैसे अभी अंग्रेजी सीखे, आप किचन से रिलेटेड अंग्रेजी सीखे, तो ये व्यवहारिक है ना, आपके काम आएगी। इजी, आसान, एंड फन यानी कि मजेदार, तो मजेदार भी था, तो ऐसे ये बनाता है, ठीक है। प्रैक्टिस विथ सेंटेंसेस, ठीक है, तो अभी सेंटेंसेस के साथ में हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है थोड़ा सा ये वर्ड मीन्स देखते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रैक्टिस करनी है आपको। जैसे फ्लावर मतलब आटा था, ये हमने सीखा, ठीक है, ये याद करने वाले, याद करना पड़ेगा आपको। शिफ्ट मतलब छानना होता है, तो आटा छानने के लिए हम शिफ्ट यूज किए। नीड मतलब आटा गूंथना होता है। डो मतलब लोई या गूथा हुआ जो आटा होता है उसको डो बोला जाता है। प्लेटर मतलब थाली या परात बोल सकते हो, जिस परात के अंदर आटा गूथा था वो परात है। ग्रिडल मतलब तवा है। रोलिंग पिन यानी कि बेलन है, ठीक है, आप भूल गए होगे तो फिर से याद आ जाएगा आपको कि रोलिंग पिन जो है वो बेलन को बोला जाता है, ये बेलन है, इसको रोलिंग पिन बोलते हैं। रोल आउट मतलब बेलना होता है, चपाती बेलने के लिए रोल आउट यूज़ किया हमने। टंग्स मतलब चिमटा होता है, ठीक है, चिमटे की मदद से रोटी को पलटा जाता है गैस के ऊपर ताकि हाथ ना जले। फ्लिप मतलब पलटना होता है, ठीक है, तो रोटी एक साइड से जब सिक जाती है तो उसको पलटा जाता है, तो उसको फ्लिप बोलते हैं। बेक मतलब सेकना होता है। पफ मतलब फूलना होता है, ठीक है, तो पफ का यूज़ किया नहीं शायद अपन ने, या किया था क्या बताइएगा, शायद नहीं किया पफ का यूज़, लेकिन फुलाना होता है ना, फूलना है फुलाना दोनों रहता है, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यदि मैं कुछ सेंटेंस बनाना चाहूँ अभी के हिसाब से, तो आई नीड द डो एवरी इवनिंग, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, नीड मतलब गूंथना होता है, तो मैं गूंथता हूँ द डो, इनकी जो आटा है, गुथा हुआ आटा है, उसको मैं गूंथता हूँ, ठीक, गुथा हुआ आटा नहीं कह सकते, जो प्रोसेस होता है ना, पानी डाल दिया आटे के अंदर और जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो वहां से जो डो जो वर्ड है वो यूज होने लग जाता है। तो आई नीड द डो एवरी इवनिंग, तो मैं हर शाम को जो है आटा गूंथता हूँ। शी फ्लिप्स द चपाती ऑन द ग्रिडल, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो पलटती है चपाती को, रोटी को, ऑन द ग्रिडल, ग्रिडल तवे के ऊपर जो चपाती को पलटती है। तो हमने ऊपर वाली वोकैब से ही यहाँ पे सेंटेंस मेकिंग की। यदि मैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर इसको मैं बनाऊँ तो क्या होगा, जैसे ऐसी रैंडम सेंटेंस है, आई एम शिफ्टिंग द फ्लावर। शिफ्टिंग द फ्लावर की जगह यहाँ पे चपाती, सॉरी फ्लावर, शिफ्ट मतलब छानना होता है ना, तो आई एम शिफ्टिंग द फ्लावर यानी कि मैं आटे को जो है वो छान रहा हूँ। शी इज रोलिंग आउट द चपातीज, वह क्या कर रही है, रोल आउट मतलब बेल रही है, द चपातीज यानी कि जो रोटी है चपाती है उसको वो बेल रही है। फ्यूचर सिंपल में यदि आप बनाओ प्रैक्टिस के लिए, तो मैं जैसे मैं कल आटा गूंथूंगा, ठीक है, तो आई विल नीड द डो टुमारो, मैं जो है कल आटा गूंथूंगा। शी विल फ्लिप द चपाती आफ्टर अ फ्यू सेकेंड, शी विल फ्लिप यानी कि वो पलटेगी द चपाती, चपाती को, आफ्टर के बाद में अ फ्यू सेकेंड्स यानी कि कुछ सेकेंड्स के बाद में वो चपाती को पलटेगी, ठीक है, तो पलटेगी नहीं तो वो जल जाएगी, ठीक है, होता है ना बर्नर के ऊपर जल जाती है। फाइनल थॉट क्या है, आखिरी विचार क्या है, सो तो व्हाट डू यू थिंक, ठीक है, तो आप क्या सोचते हैं ऑफ दिस मेथड, यानी कि इस मेथड के बारे में, इस तरीके के बारे में आप क्या सोचते हैं। शुड आई क्रिएट मोर लेसन्स, तो मैं ही पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या मुझे जो है वो करने चाहिए, अधिक लेसन्स जो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्या मुझे बनाने चाहिए। एंड और वीडियोस यानी कि जो वीडियोस है वो बनाने चाहिए बेस्ड ऑन डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि जो आधारित हों अलग अलग स्थानों पर, लाइक जैसे कि द लिविंग रूम, ठीक है, लिविंग रूम, बैठक कक्ष पे, स्कूल पे, हॉस्पिटल पे और ऑफिस के ऊपर आधारित क्या मुझे ऐसे वीडियो बनाने चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आई बिलीव दिस इज अ न्यू वे, मैं ये मानता हूँ, ठीक है, बिलीव का मतलब विश्वास करना, मानना, तो मैं ये मानता हूँ ये क्या है, एक नया तरीका है, एंड पावरफुल वे, एक शक्तिशाली तरीका है टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी को सीखने का, डैश लगा के, बाय लिविंग इट इन डेली लाइफ, यानी कि डेली लाइफ यानी कि रोजमर्रा का जीवन, दैनिक जीवन जो है उसमें क्या करना है, लीव का मतलब जीना होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे अपनाने का सेंस आएगा कि इसे जो है आप जो है अपने दैनिक जीवन में अपना कर, ठीक है,
ये जो तरीका है इसको दैनिक जीवन में आप अपनाकर अंग्रेजी के जो नए जो तरीके हैं उसको अपनाकर आप अच्छे से अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं, ये फाइनल थॉट था। तो आप बताइएगा कमेंट में क्या हमें इस तरीके के साथ और वीडियोस बनाने चाहिए क्या? वर्ड मीनिंग्स स्टार्ट करते हैं उससे पहले ये हमारी 107 कहानियों की स्टोरी बुक है जो आपको अमेज़न पर मिलेगी। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जिसके अंदर 500 यूज़फुल सेंटेंस के पैटर्न लिखे हुए हैं जो कि डे टू डे इंग्लिश स्पोकन में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये हमारा सेकेंडरी यूट्यूब चैनल है इंग्लिश गोली, और ये हमारी वेबसाइट है hifi-english.in। ठीक है, तो आइए अभी देखते हैं फ्लावर। फ्लावर का मतलब आटा होता है, ठीक है, जो आप गेहूँ से पीस के बनाते हैं। पाउडर, पाउडर वही हो गया बारीक पिसा हुआ कुछ चीज़, ठीक है। मेड फ्रॉम ग्राइंडिंग ग्रेन्स, ठीक है, ग्राइंडिंग पीसने से, ग्रेन्स यानी कि अनाज जो होता है उनको पीसने से जो पाउडर बनता है उसको हम फ्लावर कहते हैं, आटा कहते हैं। यूज्ड फॉर मेकिंग, उपयोग किया जाता है फॉर मेकिंग बनाने के लिए, ब्रेड एंड चपातीज, तो ब्रेड और जो रोटी होती है चपाती होती है वो बनाने में यूज किया जाता है। सिफ्ट, सिफ्ट का मतलब आटा छानना होता है, ठीक है, वैसे छानना होता है, आप यूज कर सकते हैं आटा छानने के लिए। द पास, ओके, टू पास फ्लावर यानी कि जो आटा होता है उसको गुजारना, ठीक है, पास मतलब होता है गुजरना, गुजारना, और पाउडर जो होता है उसको गुजारना थ्रू से अ सीव, सीव मतलब छलनी से गुजारना, टू रिमूव लम्प्स, ठीक है, रिमूव हटाने के लिए, लम्प्स यानी कि जो गांठें होती हैं, ठीक है, उनको उनको हटाने के लिए हम जो है आटे को छानते हैं। नीड, नीड का मतलब आटा गूंथना होता है, ठीक है। टू प्रेस एंड स्ट्रेच डो, ठीक है, तो प्रेस दबाना और स्ट्रेच मतलब खींचना, डो यानी कि जो लोई बन रही है उसको खींचना, विथ हैंड्स हाथों की मदद से, टू मेक इट स्मूथ, और उसे बनाने के लिए स्मूथ यानी कि एकदम चिकना बनाने के लिए, तो जो प्रोसेस होता है उसको नीड बोलते हैं, आटा गूंथना, ठीक है। डो, डो मतलब लोई होती है या गुथा हुआ आटा आप बोल सकते हो, ठीक है, दोनों ही रहता है। छोटा वाला यदि आप बड़ा आटा मतलब बहुत सारा आटा ले रखा है गुथा हुआ तो डो है, और उसमें से यदि आप छोटा सा निकालते हो तो वो भी एक डो है जिसका आप लोई बनाओगे रोटी बेलने के लिए। अ थिक मिक्सचर, ठीक है, तो एक थिक मतलब गाढ़ा बोल सकते हो, मिक्सचर यानी कि मिश्रण होता है ऑफ फ्लावर एंड फ्लावर आटे का एंड वाटर पानी का, यूज्ड फॉर बेकिंग और कुकिंग, जिसका उपयोग किया जाता है बेकिंग सेकने के लिए और कुकिंग पकाने के लिए, तो वो डो होता है, ठीक है। अब प्लेटर, प्लेटर का मतलब थाली कह लो या फिर आप परात भी कह सकते हो, बड़ी जो थाली होती है परात होती है उसको हम प्लेटर कहते हैं। अ लार्ज फ्लैट डिश, एक बड़ी जो फ्लैट मतलब समतल जो डिश होती है यानी कि बर्तन आप बोलते हो, यूज उपयोग किया जाता है फॉर सर्विंग फूड, सर्विंग फूड भोजन परोसने के लिए, तो प्लेटर होती है, ठीक है। सीव मतलब छलनी होती है। अ टूल यानी कि एक औजार, विथ अ मैश यानी कि एक जाली के साथ में, यूज टू सेपरेट उपयोग किया जाता है जिसका सेपरेट करने में यानी कि अलग करने में, पृथक करने में, फाइन पार्टिकल्स यानी कि जो फाइन का मतलब अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एक समान है, ठीक है, पार्टिकल्स यानी कि पदार्थ के जो कण हैं, अण हैं, कण ही बोलेंगे, छोटे कण जो हैं उनको, फ्रॉम फ्लावर, ठीक है, आटे से, ठीक है, तो वो छलनी का यूज करते हैं। बर्नर का मतलब चूल्हा या गैस स्टोव बोल सकते हो। अ पार्ट ऑफ अ स्टोव यानी कि जो चूल्हा होता है, ठीक है, उसका एक पार्ट होता है बर्नर, क्योंकि चूल्हा इतना बड़ा होता है इसके ऊपर यहाँ पे बर्नर लगे रहते हैं दो, ठीक है, जिनसे आग निकलती है, ठीक है, तो उसको बर्नर बोलते हैं, और ये पूरा का पूरा जो होता है इसको स्टोव बोलते हैं। वेयर द फ्लेम कम्स आउट फॉर कुकिंग, जहाँ से जो है आग जो है वो बाहर आती है फॉर कुकिंग, पकाने के लिए, ठीक है। ग्रिडल, ग्रिडल का मतलब तवा होता है जिसके ऊपर रोटियां सेकते हैं। अ फ्लैट पैन, ठीक है, तो एक अ, आप बोल सकते हो पिन का मतलब कढ़ाया या बर्तन टाइप का होता है, फ्लैट मतलब समतल बर्तन, यूज्ड उपयोग किया जाता है फॉर बेकिंग सेकने के लिए, और रोस्टिंग, ठीक है, रोस्ट मतलब रोस्ट करना ही होता है, सेकना से रिलेटेड है। चपाती, चपातियों को, एंड ब्रेड रोटियों को, ठीक है, ब्रेड मतलब ब्रेड भी होता है, रोटी भी होती है, ठीक है। बॉल, बॉल का मतलब लोई होती है या गोला होता है, ठीक है, तो जो डो होता है उससे हम थोड़ा सा जो पार्ट निकालते हैं लोई बोलते हैं उसको। अ स्मॉल राउंड शेप, ठीक है, तो एक छोटी जो गोलाकार आकृति होती है ऑफ नीडेड डो यानी गूथे हुए आटे की, फॉर मेकिंग चपाती, चपातीस बनाने के लिए, तो उसको हम बॉल बोलते हैं। रोलिंग पिन, रोलिंग पिन का मतलब बेलन होता है। अ लॉन्ग राउंड स्टिक, ठीक है, तो एक लंबी जो गोलाकार जो स्टिक होती है
यूज उपयोग की जाती है टू रोल आउट यानी कि बेलने के लिए, डो आटे को इनटू फ्लैट शेप। ठीक है, तो फ्लैट जो शेप्स होती है यानी फ्लैट हो गया आपका समतल जो आकृति होती है उसमें बेलने के लिए, तो उसको हम रोलिंग पिन बोलते हैं। रोल आउट का मतलब रोटी बेलना होता है। ठीक है, टू फ्लैटन या फ्लैटन मतलब होता है समतल करना। ठीक है, एकदम चिपका देना उसको। ठीक है, समतल कर दिया। द डो आटे को यूजिंग रोलिंग पिन एक बेलन की मदद से, तो वो रोल आउट हो गया। चपाती का मतलब रोटी होता है, पता ही है। थिन फ्लैट इंडियन ब्रेड मेड ऑफ व्हीट फ्लावर। ठीक है, तो एक थिन पतली बोल दो, फ्लैट समतल बोल दो, इंडियन ब्रेड भारतीय जो ब्रेड होती है मेड बनी होती है ऑफ व्हीट फ्लावर गेहूं के आटे से। ठीक है, टंग्स टंग्स का मतलब चिमटा होता है। अ टूल एक औजार यूज उपयोग किया जाता है टू पिक अप यानी कि उठाने के लिए, और फ्लिप ऐसे पलटने के लिए हॉट फूड आइटम्स यानी कि जो गरम जो खाद्य पदार्थ होते हैं, आइटम्स यानी कि चीज़ें बोल सकते हो, जो गरम जो खाने की चीज़ें होती है उनको पलटने के लिए, तो वो टंग्स होती हैं। फ्लिप का मतलब पलटना होता है। ठीक है, टू टर्न समथिंग ओवर टू द अदर साइड क्विकली। ठीक है, तो टू टर्न टर्न ओवर होता है। ठीक है, टर्न ओवर होता है पलटना। ठीक है, समथिंग किसी चीज़ को जो पलटना, टू द अदर साइड दूसरी तरफ। ठीक है, क्विकली जल्दी से, तो उसको हम फ्लिप बोलते हैं। आपने देखा होगा जब गैस के ऊपर रोटी सेकते हैं तो ऐसे है तो उसको तुरंत पलट देते हैं हम, अपसाइड डाउन मतलब नीचे वाला ऊपर कर देते हैं, तो वो फ्लिप हो गया आपका। पफ मतलब फूलना फुलाना होता है। सर्व मतलब परोसना होता है। ऑब्जर्व मतलब ध्यान से देखना। ठीक है, तो किसी चीज़ को आप ध्यान से देखते हो तो ऑब्जर्व का यूज़ करते हो। तो जो लड़का है वो अपनी मम्मी को जो है ध्यान से देख रहा था कि वो क्या करती है, फिर वो इंग्लिश के जो सेंटेंस मेकिंग है वो बना रहा था। टू वॉच केयरफुली। ठीक है, तो वॉच करना देखना, केयरफुली एकदम ध्यानपूर्वक देखना। इन ऑर्डर टू लर्न और अंडरस्टैंड। इन ऑर्डर टू यानी कि के क्रम में, क्या करने के क्रम में, लर्न सीखने के, और अंडरस्टैंड समझने के क्रम में। मेथड का मतलब तरीका होता है। अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग यानी कि एक निश्चित तरीका, ऑफ डूइंग समथिंग करने का, समथिंग कोई चीज़ करने का, तो वही क्या होता है, मेथड होता है। सराउंडिंग्स सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास का माहौल। ठीक है, तो सराउंडिंग्स होता है कि आप अपने सराउंडिंग से अंग्रेजी जो है वो सीखिए। द एरिया और थिंग्स यानी कि वह स्थान, और थिंग्स चीज़ें, अराउंड अ पर्सन एक व्यक्ति के चारों ओर, और प्लेस यानी कि एक स्थान के चारों ओर जो चीज़ें होती हैं उनको हम सराउंडिंग्स बोलते हैं। एक आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक है, तो उसके चारों ओर जो भी चीज़ें हैं वो सराउंडिंग है। या कोई स्थान है, एक मान लो एक नदी है, नाला है, एक कुआं है, उसके आसपास की जो चीज़ें वो उसकी सराउंडिंग्स है। तो इसके साथ में ही हमने वर्ड मीनिंग्स भी देखे हैं और एक नया तरीका हमने इजाद किया। आई होप आप इसको यूज़ करेंगे दूसरे टॉपिक्स के लिए, लाइक स्कूल, हॉस्पिटल के लिए, और सीखेंगे इंग्लिश, और अपने सेंटेंसेस जो है वो आप बनाएंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।